अब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। ये याद रखें, जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है, सारी चीज़ें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है। पाकिस्तान की तारीख में अहम दिन दयामीर भाषा डैम मंसूबे पर काम का आगाज। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दयामीर भाषा का मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। बड़े डैम ना बनाकर हमने अपने लोगों पर जुल्म किया। हमने मजीद डैम्स बनाने का फैसला किया है। माजी में कलील मुद्दती फैसले हुए, वोट को मद्देनजर रखकर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। तेल इंपोर्ट करके बिजली बनाने से दबाव हमारी करेंसी पर पड़ा। हमने दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान में पन बिजली पैदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को SOPs के साथ सयाहत खोलने की तैयारी करने की हिदायत। उन्होंने तो बेड़ागर कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ागर कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके तरफ आए, जिस भी इदारे से करना चाहते हैं कर ले। वजीर आला महमूद खान का BRT बिलियन ट्री सुनामी और मालम जब्बा केस में करप्शन साबित करने का चैलेंज। जलोज़ई इकोनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन साबित हुई तो कार्रवाई करने वाला मैं पहला शख्स होऊंगा। सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं, इदारे बदहाली का शिकार हैं, गंदुम चूहे खा जाते हैं। दुआ है उनकी हराम कमाई भी चूहे खा जाएं। पीपल्स पार्टी की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बार बार निशाना बना रही है। अब मुअस्सिर जवाब के लिए तैयार रहे। वफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल से बेनजीर भुट्टो की वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा। अली जैदी का कहना है गैर तस्दीक शुदा वसीयत के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया। इंतखाब हथियाने लाल शहबाज की सरजमीन पर लूट मार के लिए यही वसीयत इस्तेमाल हुई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। चीनी के रेट में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। चीनी बहरान को 55 रोज हो गए लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। कहीं पर भी वजीर आजम से पूछगछ नहीं होती। ये हुकूमत कहती कुछ और करती कुछ और है। इनके अपने मकासद हैं। हुकूमत का तरीक़ा वारदात सादा है, तलब और रसद का फ़र्क पैदा करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हदफ से कम गंदुम पैदा हुई। सूबा सिंध ने हदफ से बढ़कर गंदुम की पैदावार दी। सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ की बदौलत ही गंदुम का पैदावारी हदफ हासिल हो सका। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजों की हद तक है। जजों के अहले खाना और बच्चों की जायदाद की इंक्वायरी नहीं कर सकती। अदालत की हिदायत से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना के हुकूक मुतासिर होंगे। आला अदलिया के जजेस से मुताल्लिक तौहीन आमेज वीडियो अपलोड करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखार हुसैन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने बयान हल्फी जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी में मिर्जा इफ्तिखार का कनेक्शन शहजाद अकबर और वहीद डोगर से जोड़ा गया। वहीद डोगर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत कुनिंदा था। क्या FIA ने इफ्तिखार मिर्जा के कनेक्शन का खोज लगाया? अदलिया के खिलाफ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल साहब ये महकमे क्या कर रहे हैं? इसे संजीदा नहीं ले रहे। तहकीकाती रिपोर्ट में कोई ठोस चीज मौजूद नहीं। अदालत का FIA और CTD की रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली की आंख मचोली से शहरियों का जीना मुहाल। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक निजकारी मुआहदे में कानूनी रुकावट नहीं तो पब्लिक कर देंगे।
निजकारी पीटीआई दौर में हुई, ना कुछ छुपा रहे हैं। FIA रिपोर्ट में इल्जामात गुज़िश्ता हुकूमतों पर हैं। बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ी। शंघाई पावर से मुआहदे में ताखीर की वजह वसूली है। कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। परसों दोपहर तेज बारिश का इम्कान, 30 से 40 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। बारिश से कबल गर्दालूद हवाएं भी चलेंगी। लाहौर में आटा महंगा ही नहीं, नायाब भी हो गया। हुकूमत की जानिब से 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर करने के बाद आटा बाजार से गायब। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने और सस्ते आटे की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कोरोना वायरस ने मजीद 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस सोमरो इंतकाल कर गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 67 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5386 हो गई। कोरोना के 2165 नए केसेस रिपोर्ट। मामले खुसूसी जफर मिर्जा का फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराजे तहसीन। कहते हैं कोरोना केसेस में कमी का सहरा फर्ज शनास हेल्थ वर्कर्स के सर है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मवेशी मंडियों के बारे में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चेयरमैन NGMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं लाहौर में 330 बेड्स ऑपरेशनल हैं। कराची में 500 बेड्स लगाए जा रहे हैं जो हतमी मराहिल में हैं। वफाकी हुकूमत का सूबों से अस्पतालों की हवालगी पर मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत कौमी सेहत ने मुशावरत के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि अस्पताल हवालगी की अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। रिपोर्ट पर सूबों से मुशावरत चाहते हैं। अमल दरामद रिपोर्ट की तैयारी के लिए इजलास 17 जुलाई को तलब किया गया है। सिंध पंजाब हुकूमत मुशावरती इजलास के लिए नुमाइंदे नामजद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की के कौमी दिन बराए यकजहती के मौके पर तैयब उर्दवान के नाम पैगाम। कहा हुकूमत पाकिस्तान अवाम और अपनी तरफ से जमहूरियत कौमी यकजहती के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन तुर्क हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इरादा करते हैं। 4 साल कबल आज के दिन तुर्क अवाम ने बहादुरी की मिसाल कायम की। दुनिया इंसानी हिम्मत और अज़्म की दास्तान 15 जुलाई 2016 को देखी। वजीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत बुज़दार हाउस में आला सतह का इजलास। वजीर आला को तौसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी सहूलत के तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। पसमानदा इलाकों के लोगों को तरक्की का हक लौटाएंगे। माजी में पसमानदा इलाकों को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध भर में मवेशी मंडियों को खोलने का हुक्म दे दिया। मंडियां SOPs के तहत खोली जाएंगी। बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मोबाइल टीम्स व्यापारियों और खरीदारों के कोरोना टेस्ट करेंगी। इधर मुज़ाकरात करते हैं उधर हमारी वायर काटते हैं। के इलेक्ट्रिक ये बोलती है कि हमारे पोल खाली कर दें, और हम जो है इनको ये बताया कि हम आज से नहीं, जब से केबल का वजूद आया है, जिस ज़माने में KESC था, तब से हम कॉन्ट्रैक्ट लीगल तौर पर इनके पोल इस्तेमाल कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक चाहती है कि केबल ऑपरेटर्स बिजली के खंभे इस्तेमाल न करें। उनका इस्तेमाल KESC के ज़माने से होता आ रहा है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई कहते हैं कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक मुज़ाकरात करती है तो दूसरी तरफ केबल्स काट दी जाती हैं। पिछली बारिश में करंट से अमवात का जिम्मेदार केबल ऑपरेटर्स को ठहराने की कोशिश की। आज भी यही हो रहा है। TV और इंटरनेट केबल्स में करंट नहीं होता। आज कराची, हैदराबाद और सक्खर में हड़ताल की। गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक और हमें साथ बिठाकर मामला हल कराएं। डैनियल पर्ल कत्ल केस मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध AG सिंध को नोटिस जारी कर दिए।
7 अगस्त को जवाब तलब। वकील ने कहा बरियत के बावजूद सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान को 4th शेड्यूल के तहत नजरबंद किया। 4th शेड्यूल के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 3 माह मजीद नजरबंद कर दिया। मुल्जिम 20 साल से जेल में है। नजरबंद रखना नाइंसाफी है। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय एजेंसी रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। मुल्जिम ने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है। रॉ स्लीपर सेल को फंड्स देने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। असलहा, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी बरामद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,657 रुपए 91 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 65 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 पैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।